क्या जूही चावला पे 20 लाख रुपए का जुर्माना पेनल्टी लगनी चाहिए थी? ये कमेंट बॉक्स पे जरूर इसका आंसर करिए। पर उसके साथ कमेंट बॉक्स में एक और चीज का आंसर करिएगा कि क्या जो पेनल्टी लगी है 20 लाख की, वो जूही चावला को देनी चाहिए कि जूही चावला के लॉयर को देनी चाहिए? उसमें क्या जूही चावला की गलती है या जिसने वो पिटीशन ड्राफ्ट करी है, जो कंसल्टेंट है, जो इस चीज में एक्सपर्ट है, उसको पेनल्टी देनी चाहिए? क्योंकि पेनल्टी तो उसी की वजह से लगी है, उसका मतलब जूही चावला के वकील की वजह से। बट इवेंचुअली किसको पेनल्टी देनी पड़ेगी? जूही चावला को। लगी पेनल्टी किसकी वजह से? जूही चावला के वकील की वजह से, क्योंकि उसने एज पर द कोर्ट ठीक से पिटीशन नहीं बनाई। उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। जब एक व्यक्ति वकील को हायर करता है, उसका यह ऑब्जेक्टिव होता है, द लॉयर इज गोइंग टू ड्राफ्ट द एंटायर पिटीशन एंड द पर्सन हु इज फाइलिंग द केस, हु इज कॉल्ड अ प्लेंटिफ, ही विल ओनली साइन ऑन द लास्ट पेज विच इज डेपोनेंट। बट बाकी जो सारी ड्राफ्टिंग होती है वो वकील के साथ होती है, वकील के साथ डिस्कशन होती है किस तरह केस बनना चाहिए। पर यहां पे हाई कोर्ट ने कहा देयर वर सर्टेन डिफेक्ट्स एंड डिफिशिएंसीज। अब ये डिफेक्ट और डिफिशिएंसी क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। पर उससे पहले मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि पेनल्टी जूही चावला को पे करनी चाहिए कि उसके वकील को। दूसरी चीज, अब ये डिफेक्ट और डिफिशिएंसी क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बच्चों का खेल है जिसको इन्होंने बहुत बड़ा वकीलों ने और खासकर जजेस ने बना दिया है। मान लीजिए आपके पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपको बोला जाता है नाम लिखिए, एज लिखिए, सेक्स लिखिए, एड्रेस लिखिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप उसमें से कोई चीज को नहीं लिखते हैं या आप कोई चीज को मिस कर देते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? डिफेक्ट और डिफिशिएंसी। पर जहां पे जस्टिस की बात आती है, तो क्या ये सो कॉल्ड जो फॉर्मेलिटी होती है, डिफेक्ट और डिफिशिएंसी, ये ओवरलुक नहीं की जा सकती? इसको आप इस हिसाब से देखिए, एक आदमी है जिसको हॉस्पिटल के अंदर इमीडिएट सर्जरी होनी है, बट वहां पे डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हम सर्जरी तब तक नहीं करेंगे जब तक पुलिस नहीं आएगी, या आप ये वाले फॉर्म पे साइन नहीं करेंगे तब तक हम इनकी जान नहीं बचाएंगे। तो क्या ये ठीक है? क्या एक प्रेशियस लाइफ को हम इसलिए लूज कर सकते हैं क्योंकि किसी ने उसके बिहाफ पे साइन नहीं किया, या पुलिस वहां पे नहीं आई, या पुलिस के आने के पहले ही उसका केस इतना सीरियस था कि अगर अटेंड नहीं होगा तो वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा? ये है डिफेक्ट और डिफिशिएंसी। और ओवर द पीरियड ऑफ 50-60 इयर्स इन्होंने डिफेक्ट और डिफिशिएंसीज को जजेस ने हवा बना दिया है। अब इन लोगों ने ये हवा क्यों बनाया है? जिससे ये लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट कर सके, और इन्होंने बहुत बारी इसको टेक्निकल ग्राउंड का नाम दीजिए। अब टेक्निकल से आदमी को लगता है यार ये तो बड़ी डीप चीज होगी, बड़ी प्रोफाउंड चीज होगी, पर ये कोई प्रोफाउंड नहीं है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये कोई ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं इंजीनियरिंग जहां पे बहुत ज्यादा आदमी को एक्यूमेन लेवल हो, आईक्यू लेवल हो। वैसे ही मैंने आपको बताया ये लोग सिंपल ग्रेजुएट जजेस होते हैं, तो ये लोग पर उस चीज से कंपीट करना चाहते हैं कि जैसे इनमें ऐसा दिमाग है जो एक साइंटिस्ट के पास होता है, जबकि ये क्या है? सिंपल ग्रेजुएट्स। एक जज का काम है जस्टिस सुनाना, ना कि डिफेक्ट और डिफिशिएंसी के कवर में, के गार्ब में जस्टिस को कहीं ना कहीं खत्म कर देना। इस जूही चावला केस में जज ने यही किया है, उसने जस्टिस तक पहुंचा नहीं। उसकी पिटीशन किसके ऊपर थी? जूही चावला की 5G के ऊपर। अरे भाई, जज उसके ऊपर बता सकता था कि भाई चाहे 2, 4, 5 हियरिंग में कि भाई इसकी जो पिटीशन है रिगार्डिंग 5G एंड हेल्थ, वेदर इट इज सेफ और नॉट, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, कि क्या 5G को आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। बड़ा सिंपल सा केस था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। काफी बारी जजेस या तो इंडल्ज नहीं करना चाहते इस तरह के मैटर्स में जिसमें बहुत टेक्निकल प्रोफाउंडनेस की जरूरत है, या उनका काम है
कि भैया इस केस को कैसे रफा दफा किया जाए। एक आम आदमी का केस भी ज्यादातर रफा दफा होता है। जूही चावला का केस इसलिए आ गया क्योंकि वो जूही चावला है। दूसरा, उन्होंने कहा पब्लिसिटी स्टंट। अब आप मुझे बताइए, जूही चावला जैसी लेडी को पब्लिसिटी स्टंट की क्या जरूरत है? पब्लिसिटी स्टंट तो जूही चावला जैसे आदमी को क्या जरूरत होगी? पब्लिसिटी स्टंट तो इन जजेस को जरूरत होती है, जो इवन ये वैक्सीन के ऊपर भी मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, जहां पे इन्होंने 30 जून की नेक्स्ट डेट दे दी है, जहां पे वैक्सीन हमें आज चाहिए। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि ये ऑब्जर्वेशंस दे देंगे बट ये लोग कभी जजमेंट्स नहीं देंगे। तो पब्लिसिटी स्टंट, अटेंशन इन लोगों को चाहिए। तो यहां पे जजेस और कोर्ट्स ने फिर एक बार दिखाया कि हम लोगों को रिफॉर्म्स की इतनी सख्त जरूरत क्यों है, क्योंकि जहां पे इस तरह के जजेस, डिफेक्ट्स, डिफिशियंसीज और जुडिशरी ऐसे बैठे रहेगी, वहां पे ये तो अपनी छुट्टियां भी लेंगे, ये तो अपनी हॉलीडेज भी लेंगे, ये तो घूमने भी जाएंगे, ये तो वैक्सीनेशन के शॉट सबसे पहले भी लगवाएंगे, ये तो हर चीज अपने फेवर में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे। पर जहां पे जस्टिस की बात होगी, जिन चीजों के लिए इनको रखा हुआ है, बस वही नहीं करेंगे। और ये जूही चावला का केस क्लासिक एग्जाम्पल है। तो मैं फिर कहता हूं, अगर यहां पे फाइन लगना चाहिए तो वकील पे लगना चाहिए, ना ही कि जूही चावला पे। अगर हम इस देश में जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि यू आर टेकिंग अ पिटीशन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, ना कि आप पिटीशन को डिसमिस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट्स एंड डिफिशियंसीज, जो कि मैंने कहा इन्होंने खुद क्रिएट करी हुई हैं चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की, और जिससे ये लोग जस्टिस ना दे पाए। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.